दोस्तों, आज से लगभग 40-50 साल पहले भारत में कपड़े धोने का मतलब था सिर्फ एक ही नाम, निरमा। हर घर में एक गाना बजता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। लेकिन आज सवाल यह है कि इतना बड़ा ब्रांड अचानक गायब सा क्यों हो गया? क्या हुआ निरमा के साथ? और कैसे एक आदमी ने साइकिल से शुरू किया बिजनेस और करोड़ों की कंपनी बना दी? आज की वीडियो में हम जानेंगे निरमा की सफलता और फिर उसके डाउनफॉल की पूरी कहानी। निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत कैसे हुई, आज हम बताने जा रहे हैं। 1969 में गुजरात के एक केमिस्ट करसन भाई पटेल एक सरकारी नौकरी करते थे। लेकिन नौकरी के बाद वो अपने घर पर एक सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे। फिर वो रोज़ साइकिल पर निकलते और घर घर जाकर वो पाउडर को बेचते थे। उस समय बाजार में सिर्फ महंगे ब्रांड थे जैसे सर्फ। लेकिन करसन भाई ने सोचा, अगर गरीब और मिडिल क्लास के लिए सस्ता डिटर्जेंट बनाया जाए तो यही से जन्म हुआ निरमा का। जब निरमा ने मार्केट हिला दिया, उस समय सर्फ की कीमत लगभग 13 रुपये थी। लेकिन निरमा सिर्फ 3 रुपये में मिल रहा था, यानी लगभग 4 गुना सस्ता। और यही वजह थी कि बहुत जल्दी भारत के मिडिल क्लास परिवारों ने निरमा का अपनाना शुरू किया। फिर आया वो मशहूर जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा। यह एक इतना वायरल हुआ कि हर बच्चा इसे गुनगुनाने लगा। कुछ ही सालों में निरमा ने भारत के डिटर्जेंट मार्केट का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। निरमा का गोल्डन टाइम 1980 और 1990 के दशक में निरमा भारत की सबसे बड़ी डिटर्जेंट कंपनियों में से एक बन गई है। कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट के नए वेरिएंट, और कंपनी तेजी से बढ़ती चली गई। लेकिन यहीं से धीरे धीरे शुरू हुआ गिरावट का दौर। अब हम बात करेंगे निरमा डिटर्जेंट पाउडर की डाउनफॉल की शुरुआत कैसे हुई। समय के साथ लोगों की सोच बदलने लगी। अब लोग सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी भी चाहते थे। दूसरी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर नए नए और बेहतर डिटर्जेंट लॉन्च करने लगी। उनके प्रोडक्ट में ज़्यादा फोम बनाते थे, कपड़े ज़्यादा साफ करते थे और पैकेजिंग भी बेहतर थी। लेकिन निरमा पुराने फॉर्मूलों पर ही टिका रहा। निरमा डिटर्जेंट पाउडर की सबसे बड़ी गलती यही थी। निरमा की सबसे बड़ी गलती थी इनोवेशन की कमी। जब बाकी कंपनियां नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ला रही थी, तब निरमा अपने पुराने मॉडल पर ही चल रहा था। इसके अलावा ब्रांड इमेज सस्ती बन गई, प्रीमियम ग्राहक दूर हो गया और नए ब्रांड मार्केट में आ गए, जिससे निरमा की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। बात करेंगे आज निरमा कहाँ पर है। आज भी निरमा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कंपनी अभी भी है, डिटर्जेंट बनाती है, केमिकल बिजनेस करती है और एजुकेशन सेक्टर में भी काम करती है। लेकिन जो लोकप्रियता कभी निरमा की थी तो वो अब नहीं रही। निरमा की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है, अगर समय के साथ बदलाव नहीं किया तो सबसे बड़ा ब्रांड भी पीछे छूट जाता है। एक साइकिल से शुरू हुआ बिजनेस कभी भारत का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया, लेकिन बदलते